तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। मकबूल शायर राहत इंदौरी को गुजरे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। उनकी वफात कोरोना के दौरान हुई थी और पहली बरसी पर भी कोरोना का कहर जारी रहा, जिससे उनके चाहने वाले किसी तरह की तकरीबात का इनेकाद नहीं कर पाए थे। मगर अब सनाती शहर इंदौर में उनकी योम पैदाइश के मौके पर राहत फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए गुज़िश्ता शब एक महफिल सजी, जिसका उन्वान था शाम कलंदर, जिसमें उनके करीबियों ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि तबादले ख्याल करते हुए उनका कलाम भी सुनाया। बता दें कि 1 जनवरी को राहत इंदौरी की योम पैदाइश का दिन है। कुछ इस तरह रहे राहत जी हम भाइयों के बीच, जैसे एक दोहा सौ चौपाइयों के बीच। कवि और शायर इस बात का गर्व कर सकते हैं कि हमारे बीच राहत साहब थे, राहत साहब हैं। उनके अंदर जो हौसला था ना, आम आदमी किसी से भी अपनी बात सच्चाई दमदारी से कहने का, वो अभी गायब है। अब सबके कैलकुलेशंस हैं। राहत साहब बिना कैलकुलेशन वाले शायर थे कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल गया। रंग महलों के दरीचे खोलिए आलम बना, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। इस मौके पर राहत इंदौरी के बेटे शायर सतलज राहत ने भी अपना कलाम पेश किया। निशाना चूक गया और मचान टूट गया, हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया, जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का, हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब सतलज। हम लोग राहत फेस्टिवल करें क्योंकि राहत इंदौरी एक आवाज़ का नाम है, एक नारे का नाम है। आवाज़ें मरा नहीं करती, तो ये तय पाया कि राहत फेस्टिवल हम लोग करेंगे कि जन्म दिवस को 1 जनवरी को वैसे भी पूरी दुनिया जो है नए साल का जश्न मनाती है। हालांकि हमारी रिवायत से वो इतर है, हमारी रिवायत होना चाहिए गुड़ी पड़वा या फिर मुहर्रम हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जब उसको सेलिब्रेट करती है तो मोस्ट वेलकम। तो आइए नए साल 2022 का हम लोग इस्तकबाल राहत फेस्टिवल के रूप में इंदौर के लोग करें, पूरी दुनिया के लोग करें। हालांकि फेस्टिवल कितने दिनों का होगा ये तय होना अभी बाकी है। ईटीवी भारत के लिए इंदौर से सैयद निजाम अली।